हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, हमने सेकंड ग्रेड का इंडियन लिटरेचर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैंने लिटरेरी टर्म्स है वो पहले ही मैंने करवा दिया और सारी एजेस भी मैंने करवा दी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना। उसके बाद हमने इंडियन लिटरेचर में एक हमारा पोइट कर लिया है तोरू दत्त के नाम से, जो ब्रिटिश इंडिया से थी हमारी तोरू दत्त। तो उनके बारे में हमने कर लिया है। उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी मैंने उस वीडियो के अंदर बता दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद में आज हम सेकंड करने जा रहे हैं अरुण कोलाटकर। अरुण कोलाटकर ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे और इनका फुल नेम क्या है? अरुण बालकृष्ण कोलाटकर। तो ये मराठी में भी लिखते थे और इंग्लिश के अंदर भी लिखते थे। और कबीर जी के बाद में ये दूसरे भारतीय कवि हैं जिनको न्यूयॉर्क की रिव्यू जो एक पत्रिका आती है उसके ऊपर टिकट के रूप में इनका फोटो है वो लगाया गया था। कबीर जी के बाद में ये दूसरे भारतीय हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बात किसके बारे में लिखते थे? जो डेली ह्यूमर की हमारी जो ह्यूमर जो मैटर्स होते हैं, ह्यूमर की सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में ये ज़्यादा लिखते थे, तो इसलिए इनको जाना जाता है। और साहित्य अकादमी विनर ये रहे हैं। तो कोई भी अगर राइटर या पोइट की भी किसी भी सिलेबस में जुड़ता है तो वो ज़्यादातर उसके अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कोई ना कोई पॉइंट होता है इसकी वजह से। तो ये साहित्य अकादमी विनर रहे हैं, इसी वजह से शायद इनको जोड़ा गया हो। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। इनके थोड़े से वर्क हैं इंपॉर्टेंट जो है हमारे एग्जाम में आने वाले, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सारे मैं इस वीडियो के अंदर करवा दूंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेट का एग्जाम नहीं है। सेकंड ग्रेड में सिर्फ आपको जान पहचान होनी ज़रूरी है किसी भी राइटर या पोइट से लेके। तो हम करेंगे इनके बारे में। तो मैं इनका डिटेल बता देती हूँ आपको अच्छे से कि इनका लाइफ स्पेन क्या रहा है। बेसिकली मैंने इनको बता दिया आपको कि ये महाराष्ट्र से थे और महाराष्ट्र में से थे तो इनकी लैंग्वेज है वो मराठी, क्योंकि वहाँ की मदर टंग है वो मराठी है और ये मराठी में लिखते थे। मराठी के बाद इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया और ये उस टाइम के है जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो भी ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद में इन्होंने लिखा है, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म के कवि माने जाते हैं। तो इनका लाइफ स्पेन रहा है 1932 से 2004 तक का। और ये ग्राफिक डिजाइनर भी रहे हैं और ग्राफिक डिजाइनर होने के साथ साथ ये आर्ट डायरेक्टर भी थे। आर्टिस्ट थे ये बहुत अच्छे, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करते थे और एडवर्टाइजमेंट के अंदर इनको एक अवार्ड भी मिला था पहले। और एक लीला टास्क नाम की एक एजेंसी थी उसके साथ ये एसोसिएट थे जो एडवर्टाइजिंग की थी। उसके बाद में जैसे इनका फुल नेम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अरुण बालकृष्ण कोलाटकर। कई बार फुल नेम भी पूछ लिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको एक चूज करना होगा। या आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड ग्रेड में क्या देंगे, इनकी कोई भी एक वर्क दे दिया जाएगा, उनके मैच करना दे दिया जाएगा। या इनके कोई भी जैसे मतलब 4 राइटर होंगे और उनमें से ये पूछ लिया जाएगा कौन सा इनमें से इंडियन नहीं है। तो इनका नाम अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप यही सोचोगे ये इंडियन नहीं है। अरुण कोलाटकर ये हमारे इंडियन कवि हैं और ही वॉज एन इंडियन पोइट हु रोट इन बोथ मराठी यानी इंग्लिश। इन्होंने मराठी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिखा। बोर्न कब हुए ये? 1 नवंबर 1932 को। और कब? कोल्हापुर महाराष्ट्र में पूना के अंदर 1 नवंबर 1932 को उनका जन्म हुआ। उसके बाद में इनकी डेथ कब हुई? 25 सितंबर 2004 को पुणे के अंदर इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया था इंडियन पोस्ट मॉडर्निज्म के पॉइंट माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने लिखना ही 45 के बाद शुरू किया था। तो 1945 के बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट मॉडर्निज्म में आता है। और साहित्य अकादमी अवार्ड इन्होंने जीता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बात है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और ये मिला कब था इनको? 2005 में, जब ये 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसके बाद में मरणोपरांत इनको ये अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया। तो इनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क है, इंग्लिश के अंदर जो वर्क आता है वो है इनका जेजूरी। जेजूरी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने लिखा था 1976 के अंदर। और इसके लिए उनको एक प्राइज़ मिला था, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़। कौन सा प्राइज़? कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ इनको इसी जेजूरी वर्क के लिए मिला था। और अब आप जानेंगे कि जेजूरी वर्क क्या है। तो जेजूरी ये है पोइट्री कलेक्शन है ये इनका वर्क, इसके अंदर 31 पोइम्स है। और जेजूरी है ये किसी रिलीजियस पैलेस का नाम है, महाराष्ट्र के अंदर कोई एक रिलीजियस पैलेस है और उस रिलीजियस प्लेस के इन्होंने विजिट भी की थी। उन्होंने एक बार कोई बुक पढ़ी थी और उस बुक के अंदर इन्होंने ये प्लेस का नाम देखा, तो इनको भी ये मतलब एक इच्छा हुई कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। जब ये वहाँ गए तो उसके बारे में वहाँ से मतलब इनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए, रियलिज्म के ऊपर बेस्ड इन्होंने ये वर्क लिखा। और साथ में इन्होंने क्या किया? सटायर किया है इसके अंदर, सटायर बेस्ड इनका वर्क है ये। 31 इनके अंदर पोइम्स है। और इसका क्या हुआ कि मतलब जैसे आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारा टीएस इलीट का वेस्ट लैंड है उसके अंदर भी सटायर टाइप की मतलब पोइम है वो भी एक, तो उसके साथ इसकी कंपेयर की गई है। उसके बाद इनका सेकंड वर्क आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भिजकी वही, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 2004 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था। ये मराठी वर्स कलेक्शन है और वो हमारा इंग्लिश वाला था। तो मराठी वर्स कलेक्शन, इसमें भी पोइट्री इन्होंने लिखी है। और
2004 के अंदर इसको लिखा था इन्होंने, और इसी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 2005 के अंदर जीता था, और 2004 में इसको लिखा इन्होंने। तो इसके अंदर कुछ पोइम्स है, जैसे काला घोड़ा नाम से एक पोइम है, ये भी इसी के अंदर आती है, 2004 के अंदर लिखी। ये भी सरपास्त्रा, इसी का ही इंग्लिश वर्जन है ये बिजकी वही का, सरपास्त्रा के नाम से है। और उसके बाद जैसे द्रोण पोइम है, ये भी मराठी में है, ये भी इसी कलेक्शन में आती है बिजकी वही के अंदर। और उसके बाद में चिरी मीरी है, ये भी मराठी वर्क है, ये भी बिजकी वही के अंदर आता है। तो ये इसका कुछ मतलब पोइट्री कलेक्शन है मराठी के अंदर, और इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया था, या इंग्लिश वर्जन इसका आप कह सकते हो सरपास्त्रा है। उसके बाद में द बोट राइड, इनका एक ऐसा वर्क रहा है जिसको क्रिटिकल अटेंशन का शिकार होना पड़ा, लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, तो ये बोट राइड नाम का इनका वर्क है। उसके बाद में जेजुरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1964 के अंदर इन्होंने इस धार्मिक प्लेस की यात्रा की थी, और ये महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अंदर 31 पोइम्स है, और वेस्टलैंड से इसको कंपेयर किया गया है। और इसके साथ में और क्या है कि इसकी जो पहली पोइम है वो द बस के नाम से है, और दूसरी पोइम है द ओल्ड वुमन, और तीसरी पोइम है इनकी चैतन्य। और उसके बाद में जैसे द बटरफ्लाई, और भी बहुत सारी पोइम है। इतना डिटेल आपसे कोई नहीं पूछेगा सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, नेट का मैं बोल नहीं सकती, लेकिन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इनका नाम फुल नेम पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो या तो इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सा नाम आपको भी लगता होगा देख के, किसी ने इससे पहले पढ़ा भी नहीं होगा। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पहली बार सुनने को मिला होगा ये नाम, तो इसलिए या तो पूछेंगे ही नहीं, अगर पूछेंगे तो इनका साहित्य अकादमी अवार्ड पूछेंगे, या इनका जो भिजकी वही है इसका, या ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टलैंड से इसकी कंपेयर की गई है जेजुरी, जो इनका इंग्लिश वर्क है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा यही है इंग्लिश वर्क जेजुरी वाला। और ये रिलीजियस, या जेजुरी के बारे में पूछ लेंगे कि जेजुरी क्या है, इसके अंदर एक प्लेस है, एक गुफा है, या मतलब कुछ ऐसे आपको ऑप्शन दे करके पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिलीजियस प्लेस है। और दूसरा सटायर और रियलिज्म के ऊपर बेस्ड ये वर्क है। 31 इसके अंदर पोइम है, और इन्होंने अपनी 1964 के अंदर विजिट की थी, तो उसी के ऊपर बेस्ड इन्होंने ये लिख दिया था। और द बस इनकी पहली पोइम है इसी की। और लिनटास एक एजेंसी है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी रही है, उसके ये मतलब मेंबर भी रहे हैं, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का काम भी काफ़ी किया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या पोइट होने के साथ साथ ये क्या थे, तो एक आर्टिस्ट थे, या आर्ट डायरेक्टर थे, या आप ग्राफिक डिज़ाइनर बोल सकते हो। तो ये सब इनके बारे में था, और बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में और ज़्यादा इससे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि इसी से ही आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतने में आपका कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम किसी और इंडियन पोइट या राइटर को करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सेकंड ग्रेड के जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और लाइक कर देना, और अगर आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो उसमें बेल आइकन को आप दबा देना। टेक केयर, बाय बाय।